नमस्ते। आज हम नोबल गैस्ट्रो हॉस्पिटल में हैं। मेरा नाम हेली केवलानी है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हूँ और हमारे साथ डॉक्टर आनंद पटेल है जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। तो आज हम बात करेंगे हर्निया के रिगार्डिंग। तो सर आप हमें डिटेल में बताइए कि हर्निया होता क्या है। हर्निया एक जैसे कि हम हिंदी में समझते हैं उसको सारंग गांठ किया जाता है। ओके। बट हर्निया की जो बीमारी होती है वो सबसे कॉमन होती है। हर्निया मीन्स अंदरूनी शरीर का कोई भी भाग है वो बाहर आता है, अपनी डिफेक्ट में से बाहर आता है। जैसे कि ग्रोइन हर्निया होता है, हाइटस हर्निया होता है। हाइटस डिफेक्ट होती है, उसमें से जो बाहर आता है उसको हाइटस हर्निया कहते हैं। उसी तरह ऑपरेशन के बाद जब मसल वीकनेस हो जाती है तो अंदरूनी ऑर्गन जैसे आंत है, पेट की चर्बी है, वो उसमें से बाहर आता है, जिसको हम ओके। इंसिजनल हर्निया कहते हैं। बट ऐसे सारे कई हर्निया होते हैं, जैसे अम्बिलिकल, जो नाभि में से बाहर आता है उसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। बट ओके। ये सारे हर्निया में से जो सबसे कॉमन होता है वो ग्रॉइन हर्निया होता ओके। तो एग्जैक्टली आप बता पाओगे कि ग्रॉइन हर्निया होता क्या है, है। क्योंकि वेरी आजकल बहुत कॉमन ये पाया जाता है कि बिग ग्रॉइन हर्निया हुआ है, ग्रॉइन हर्निया हुआ है। तो एग्जैक्टली ये है क्या। हाँ, इस स्लाइड से हम देख सकते हैं कि काफी हर्निया में जो सिंपल होता है वो है ग्रॉइन हर्निया। ओके। बेसिकली जो ग्रॉइन हर्निया होता है वो नाभि से नीचे होता है और ओके। इसके बाद में आता है वो। तो ओके। इसको ग्रॉइन हर्निया कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है इंग्वाइनल हर्निया। और ओके। इसमें हम जब देखते हैं कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होती है, तो पेट के अंदर ये लेप्रोस्कोपी से हमने दिखाया है कि उसके अंदर छोटे से ऐसे छिद्र होते हैं जो वीकनेस कहा जाता है। और कई बार फैट जो होता है या इंटेस्टाइन होता है, ये इसी जगह से वो बाहर की तरफ आता है। ओके। तो इस तरह से वो ग्रॉइन हर्निया हो जाता है। जैसे कि जब पेशेंट कोई स्ट्रेन करता है, जब कोई भार उठाता है या खांसी खाते हैं, तब हाँ। यही शरीर का अंदरूनी हिस्सा बाहर आता है, जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। ओके। और अक्सर उसकी ट्रीटमेंट में ऑपरेशन ही किया जाता है, उसको कोई मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर पाते हैं। ओके। और इसकी ऑपरेशन बहुत ही एस्टाब्लिश्ड है। ये ओके। लेप्रोस्कोपी से दिखाया जाता है कि इसमें इस तरह की जाली रखी जाती है जो नेट कहा जाता है, ओके। जो हर्निया की डिफेक्ट को कवर करता है। उसके बाद अंदरूनी भाग से उसको स्टिच लिया जाता है। ये ओके। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किया जाता है, जिसको लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर कहते हैं। ओके। दूसरी जो मेथड होती है वो ओपन सर्जरीज होती है, जिसमें इस तरह से हम स्कार देख सकते हैं और उसकी ओके। जाली थोड़ी छोटी आती है और उसके ऊपर रखा जाता है। और ये लेप्रोस्कोपी से किया जाता है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से ऐसे कट आते हैं। सो ओके। रिकवरी प्रोसेस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हमेशा फास्ट दिखाई गई है। ओके। तो सर आप ये बता सकते हो कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी कौन से पेशेंट्स को हम कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। लेप्रोस्कोपी उनके लिए किया जाता है कि जिनके हर्निया दोनों तरफ होता है। तो ओके। दोनों तरफ होने की वजह से उनका स्कार कम हो जाता है, ओके। क्योंकि एक ही टाइप पे आप दोनों ऑपरेशन कर सकते हो। दूसरी चीज, लेप्रोस्कोपी यंग पर्सन में ज्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ओके। वो तुरंत ही काम करने जा सकते हैं। विद इन 24 आवर्स के अंदर वो चलना फिरना हो जाता है। ओके। 48 आवर्स रेस्ट करने के बाद वो अपना कामकाज शुरुआत कर सकते हैं। तो ओके। मेडिकली और सर्जिकली फिट होते हैं तो उनके लिए अक्सर लेप्रोस्कोपी को पहले किया जाता ओके। थैंक यू सो मच सर। हम आपने हमारे हर्निया के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन दिया। ये इन्फॉर्मेशन सारे पेशेंट्स को भी काम आएगा। है। यस, थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच यू, सर। थैंक यू।